And I'm so glad to greet all of you in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अतुल्य नाम में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय मसीह की। Johnson baby, when he prayed, he said that Brother Adulya Masih, he will translate in Saral Hindi. I love that word, Saral Hindi. जॉनसन बेबी भैया ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा कि आज का अनुवाद जो है वो सरल हिंदी में होने पाए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। So today's my message is depends upon Brother Adulya Masih's translation and interpretation. तो आज का जो संदेश रहेगा वो आज के अनुवाद में और जिस सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं उस पर काफी निर्भर रहेगा। I thank God for the Shalom Assembly to organize this meeting. It had to be conducted physically in Delhi, but due to the season, it is on this virtual platform. शालोम असेंबली के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि इसका आयोजन जो है वो दिल्ली से वहां से किया गया है, परंतु अभी की परिस्थिति के कारण से जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म इस प्रकार जूम के द्वारा से किया जा रहा है। And the subject given to me, the theme given to me is God's program for Israel. और जो विषय मुझे दिया गया है आज के लिए वो है परमेश्वर का इज़राइल के लिए कार्यक्रम। I would like to begin with a quotation. और मैं एक वक्तव्य के साथ मैं आरंभ करना चाहूंगा। And this statement is made by the one Mr. Mark Twain, known as the father of American literature. और मार्क ट्वेन नामक एक दास हैं जिन्होंने जो अमेरिकन लिटरेचर के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा से ऐसा कहा गया है। He was not a believer, in fact he was an agnostic and skeptic. और वो जो हैं वो परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करने वाले, शंका करने वाले, संदेह करने वाले लोगों के झुंड में से आते हैं। In 1899 he wrote about the Jews or the Jewish nation or the race of Jews or Israelites, as I am going to tell. और 1899 में उन्होंने यहूदी जो जाति है उसके विषय में इस प्रकार से कहा। He said like this. I'll go very slowly. Sentence by sentence is a big sentence, but I split it. The Egyptians, Babylonians, and the Persians rose, filled the planet with sound and splendor, then faded to dream stuff and passed away. और जो मिस्र के लोग थे, बाबुल के लोग थे, पारसी के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों को कहा किया जो अंधकार को ला सकती थी, परंतु ये सारी बातें जो हैं वो अपने से वो चली गई या पूरी हो गई। The Greek and the Romans followed. यूनानी और रोमी लोग इसके पीछे आए। They made a vast noise and they are also gone from the scene. और उन्होंने भी बहुत ही ऊंची आवाज की, बहुत ही हलचल उनके द्वारा हुआ और वे लोग भी दृश्य से फिर दूर चले गए। Other peoples in the world have sprung up and held their torch high for a time, but they burned out or vanished. और हम उसके बाद बहुत से ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने अपने ज्वाला को और भी प्रज्वलित किया, परंतु वे सब भी नाश हो गए और चले गए। Then he concludes his statement that the Jews saw them all, beat them all their forces pass, but he remains, the Jews remains in this world. परंतु यहूदी जो जाति है उसने इन सारे लोगों का सामना किया, उन लोगों के साथ उन्होंने लड़ा और वे ही लोग थे जो अंत में बचे रहे हैं। You may ask, why they became an eternal existence, as far as like these secular people, the skeptics and agnostics. और ये प्रश्न जो है वो हमारे मनों में आ सकता है कि यहूदी जाति का अस्तित्व अभी तक कैसे बना हुआ है इन सारे जो उनके विरोधी, इनके विरोध में खड़े हुए उसके बावजूद भी।
Because in Isaiah chapter 5:26, in God's word, the Lord said, it is said, and he will lift up an ensign to the nations, or a flag to the nations, there Israel. क्योंकि यशाया उसके 5:26 में हम देखते हैं कि वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा। ये परमेश्वर के लिए कहा गया है। And the nation of Israel, the race of Israel or Jews, are a flag to the nations, as a flag to the world. और इसलिए यहूदी जो जाति है, यहूदी जो राष्ट्र है, वो संसार के बाकी जातियों या राष्ट्रों के लिए एक झंडे के रूप में है। The history and future of Israel is one of the greatest amazing wonders of this world. और इसलिए हम कहते हैं कि जो इजराइल का इतिहास है, उसका वो और उसका भविष्य जो है, वो सारे संसार के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Therefore, in order to understand the program of God for Israel, we must understand its beginning, its history, and its future prophecies. और इसलिए परमेश्वर का कार्यक्रम जो इजराइल के लिए है, उसे समझने के लिए हम इसके आरंभ के बारे में और इसकी वर्तमान परिस्थिति और साथ ही साथ भविष्य में जो उसके विषय में भविष्यवाणियां हैं, उन्हें हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। We know that the Bible begins with God in the book of Genesis. हम जानते हैं कि बाइबल में जो उत्पत्ति पहली पुस्तक है, उसकी शुरुआत परमेश्वर के साथ होती है। Bible is not a laboratory to prove that there is a God, but it begins with God. बाइबल जो है वो एक प्रयोगशाला नहीं है इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परंतु ये इसकी शुरुआत परमेश्वर से होती है। And in the same book of beginnings, we read the name Israel as Jacob's given name by God. और उसी पुस्तक में हम याकूब के नाम को इजराइल के रूप में पाते हैं, जिस नाम को स्वयं परमेश्वर ने उसे दिया। And we would see in the word of God subsequently, it became, the name Israel became the name of a nation that offshore through Jacob's grandfather Abraham. He was born somewhere in BC 2166. और अब्राहम जो 2166 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, जो याकूब का दादा था, हम देखते हैं कि ये नाम इजराइल नाम जो है वो बाइबल में आने वाले दिनों में उन्हीं से जुड़ा रहा और आज तक जुड़ा हुआ है। Thus God's plan for Israel began with Abraham, the father of nations, who is known also as the father of faith. जो जातियों का पिता या राष्ट्रों का पिता अब्राहम के नाम से जाना गया, वहां से इजराइल की उत्पत्ति होती है और इसे हम विश्वास का पिता भी कहकर जानते हैं। We should understand the situation at that time when God called Abraham. और उस परिस्थिति को हम समझ सकते हैं जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। For us to believe in God was rather easy because there were so many other believers around, believers of God around. और हमारे लिए परमेश्वर पर विश्वास करना आसान होगा अब्राहम की तुलना में, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे विश्वासी पाए जाते हैं। And they spoke to us about God and his plan of salvation, and we believed. But for Abraham, it was not like that. और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसकी योजना के बारे में बताते हैं, जो विश्वास करना आसान है, परंतु ऐसी परिस्थिति अब्राहम के साथ नहीं थी। At that point, the whole world turned away from the living God and became idolatrous. और एक ऐसा समय था अब्राहम जब इस पृथ्वी पर था कि सारे लोग जो है परमेश्वर से फिर गए थे और वे लोग मूर्ति पूजक हो गए थे। We read that Abraham was living in Ur, the border of Kuwait and Iraq, at the northwestern apex of Persian Gulf. और जो पारस की जो खाड़ी है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में इराक के आसपास तटों में, इराक और ईरान के आसपास के तटों में उर नाम का एक स्थान था जहां से अब्राहम जो है वो आता है। I live some 350 miles away from this particular town, from where Abraham was called. और जिस जगह से, जिस देश से अब्राहम बुलाया गया था,
वहां से करीब करीब 315 मील दूर मैं वहां पर रह चुका हूं। Ur was filled with idols, and Abraham was an idol worshipper. And some of the writers, they say, as the legend says that, he was manufacturing and selling idols. That was his business. और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उर जो उस समय में मूर्तियों से भरा हुआ था और लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, अब्राहम भी जो है वो उनमें से एक मूर्ति पूजक था और संभवतः वो मूर्तियों को बनाकर बेचा भी करता था, उसका व्यापार भी करता था। When I was studying in Bombay, it was a wonder to see that during the Ganpat Puja, so many, Ganapatis were made, manufactured. Several people, make business out of that. और अपने अध्ययन को जब मैं बॉम्बे में कर रहा था तो उस समय मैंने देखा कि किस प्रकार लोग जो हैं वो गणपति पूजा के पर्व के समय में है ना कई प्रकार की मूर्तियों को बनाते हैं। In Genesis chapter 12:1, we read that God called him and asked him to depart from there. उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने अब्राहम से अपनी निज भूमि को छोड़कर वहां से निकलने के लिए कहा। In Hebrews chapter 11:8, we read that, he believed in God and obeyed him and departed from there. और इब्रानी 11:8 में हम पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो वहां से निकल पड़ा। He did not see God, but he believed in him. उसने परमेश्वर को देखा नहीं परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। So God honored Abraham's faith and made a covenant or agreement with him. और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का आदर किया और उसके साथ उसने एक वाचा बांधी। Through this covenant or agreement, God would bless Abraham and his seed or descendants and launch a plan that would affect the entire world. और इस वाचा के तहत परमेश्वर अब्राहम के संतानों को आशीष देगा और उनके द्वारा से वो संसार तक अपनी आशीषों को लेकर आएगा। So God would, through this covenant which God, made, God will make the nation of Israel as a flag, as an ensign to the whole world. और इस वाचा के आधार पर परमेश्वर इजराइल को आशीष देगा और सारे संसार के लोगों के लिए इजराइल को एक झंडे के रूप में वो खड़ा करेगा। We read about this covenant in Genesis chapter 12 verse 1 to 3. और इस वाचा को हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 1 से लेकर 3 पदों तक देख सकते हैं। I want you to read, to save the time, I want you to read, probably Adul Mashi can read in Hindi, and others as well can read. I recommend all of you to write down the notes and read it again at home. और इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे और समय को बचाने के लिए अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ूंगा और आप लोग लिख सकते हैं और अपने घरों में आप लोग इसे जरूर पढ़िए। उत्पत्ति 12 का 1 से 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now this is an unconditional covenant from God. I will do it. I will bless you. और ये वाचा जो है वो परमेश्वर की ओर से निःशर्त बांधी गई वाचा है जिसमें वो कहते हैं मैं ऐसा करूंगा। Included in the Abrahamic covenant are a number of provisions, including 4 personal promises to Abraham. और यहाँ पर हम देखते हैं उस वाचा के साथ साथ परमेश्वर की जो अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा है, 4 और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसमें सम्मिलित की गई हैं। The first one is he will be enlarged as a great nation. और पहली बात हम देखते हैं कि वो एक महान जाति या महान राष्ट्र के रूप में तैयार होगा। Second one, he will be greatly blessed. और दूसरी बात है कि वो बहुतायत से आशीष को प्राप्त करेगा। Third one is his name will be made great. और तीसरी बात है कि उसका नाम जो है वो बड़ा किया जाएगा। And the fourth one is, and that he would become a channel of blessing to the whole world. और उसके बाद चौथी बात है कि वो सारे संसार के लोगों के लिए
वो आशीष का मूल होगा या कारण होगा। Later on, these promises were confirmed to Isaac and Jacob, the patriarchs of the Jewish nation. और बाद में हम देखते हैं कि यहूदी राष्ट्र के जो पूर्वज थे, बाप दादे थे, उनके द्वारा ये आशीषें वो जो है वो आशीषें जो है वो पूरी होती हैं या वे सशक्त होती हैं। That means it was confirmed or reiterated. We read in Genesis chapter 26, 1 to 5, and 28, 1, 16. Just note down, no need of reading. उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन स्थानों में फिर से इसहाक और याकूब को इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा से स्थिर किया या दृढ़ किया। But the Abrahamic covenant we read in Genesis chapter 12, 1 to 3 are the basic covenant that is a foundation, foundation on which rests the whole program of Israel, that is in the history as well as in the future. और परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के साथ की गई जो प्रतिज्ञा है या जो वाचा है उत्पत्ति 12 के 1 और 2 में, ये भाग जो है वो इजराइल के साथ परमेश्वर के भविष्य की सारी योजनाओं की नींव या आधार के रूप में मानी जाती है। But further we read in different portions that this covenant of Abraham was further amplified or further expanded into, in fact, 3 other major covenants. और आगे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के साथ बांधी गई जो वाचा है, इसको और भी विस्तृत रूप से परमेश्वर ने दी, जिसके साथ में 3 और भी वाचाएं जुड़ी हुई हैं। These 3 covenants are called the land covenant or Palestinian covenant. First one. पहला जो है या इससे संबंधित जो पहली वाचा है वो है देश के संबंध में वाचा या उसे हम फलस्तीनी वाचा कहते हैं। And if you are reading and studying this covenant, we will come to know where this Palestinian Israeli problem will end up. और हम देखेंगे कि आने वाले समय में कि ये जो फलस्तीनियन जो वाचा है, फलस्तीनी वाचा, उसका अंत जो है वो कहां पर होगा। The second one is Davidic covenant or the seed covenant, a covenant given to the descendants, through David. और दूसरी जो वाचा है वो दाऊदी वाचा है, दाऊद के संबंध में, जिसे एक संतान की प्रतिज्ञा दी गई थी। And the third one is the new covenant on which I am not going to touch during this discourses. और हमारे इन सेशंस में हम उस तीसरी वाचा के विषय में हम लोग ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे और उस तीसरी वाचा को नई वाचा कहा गया है। But these 3 covenants are sprouted out from the Abrahamic covenant. और हम देखते हैं कि ये तीनों जो वाचाएं हैं वो अब्राहम को दी गई वाचा से ही अंकुरित होती हैं। What is the land covenant? और सबसे पहली वाचा हम देखेंगे जो देश की भूमि के संबंध में वो वाचा क्या है। In Genesis chapter 12:1, we read that now the Lord said to Abraham, "Go out from your country, your relatives, and your father's household to the land that I will show you." Here we see the promise of a land, of the promised land. और यहां पर हम उत्पत्ति 12 के 1 में देखते हैं कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये जो है वो उस देश से जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है उससे संबंधित वाचा या प्रतिज्ञा है। So we call the land of Israel as the promised land. We got it from this particular verse. और इसलिए इजराइल देश को हम लोग प्रतिज्ञा का देश कहते हैं जो इस पद पर आधारित है। And the boundary of the land is further revealed to Abraham in Genesis chapter 15 verse 18. और उत्पत्ति उसके 15 अध्याय के 18 पद में इस देश की जो सीमाएं हैं उसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। Not every nation, every country, they have a boundary of their land. हम जानते हैं कि सभी राष्ट्रों या सभी देशों की अपनी अपनी एक सीमा होती है। Now that's what this problem going on with China, Pakistan and all, as far as India is concerned. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के संबंध में चीन और पाकिस्तान जो देश हैं वो सीमा के विवादों से ही घिरे हुए हैं।
Genesis chapter 15 verse 18, there we read that day the Lord made a covenant with Abraham. To your descendants I give this land, from the river of Egypt to the river, great river, the Euphrates river. यहाँ पर उत्पत्ति के 15वें अध्याय और 18 पद में उस देश की सीमा जो है अब्राहम को परमेश्वर ने दी, जो परमेश्वर अब्राहम को देने वाले थे। और यहाँ पर लिखा है मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है। Now, you must have already done some geography in the high school classes, or take a globe and look, go to the West Asia and find out these things when I am going to speak. और आप भूगोल के विषय में जब अपने स्कूल में आप जरूर पढ़े होंगे, नक्शे को आप मानचित्रों को आप जानते होंगे। और यदि हो सके तो आप एक छोटा सा ग्लोब ले लीजिए और जिस स्थान के विषय में मैं बता रहा हूं आप उस स्थान को भी ध्यान से ग्लोब में देखने की कोशिश करिए। River of Egypt in this verse is not Nile River, as we study in the Sunday school. और जैसे कि हम लोग संडे स्कूल में पढ़ते हैं कि मिस्र के जो महानद का जो लिखा है वो नील नदी के बारे में नहीं है। But that is a river, small river called Wadi El Araish, at the northern part of Egypt. और वाडी अल अरेस बोल के इजिप्ट मिस्र के उत्तरी भाग में जो एक छोटी नदी है उसके विषय में यहाँ पर महानद करके कहा गया है। So the verse says the south end of the border of Israel will be the border of Egypt, or that particular river that divides Egypt and today's Israel. तो वो जो मिस्र का महानद है वो आज इजराइल और मिस्र को विभाजित करती है, या ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे की सीमा को बताते हैं। But the northern part of Egypt is Euphrates, the Euphrates Tigris in Iraq. इराक में जो है पाई जाने वाली फरात नदी है वो उत्तर भाग में पाई जाती है। That means God promised the whole region in West Asia, which came to known as the Fertile Crescent. और पश्चिम एशिया में जो वो एक बहुत बड़ा भूभाग है उसको उपजाऊ भूभाग के रूप में जाना जाता है, जिसको फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। Now, young people, you see in the Google, which is the land area called Fertile Crescent. और आप लोग जो जवान लोग हैं आप लोग गूगल में इस बात को खोज सकते हैं कि कौन सा ऐसा भाग है जिसको कि फर्टाइल क्रेसेंट कहा गया है, उपजाऊ भूमि कहा गया है। That consists of part of Egypt, today's part of Egypt. और उस भाग में मिस्र की जो भूमि है वो भी आती है। And today's Israeli Palestinian region. और अभी का जो इजराइल है या जो पैलेस्टीनियन भूभाग है वो भी उस भाग में सम्मिलित है। सीरिया भी उस भाग में है। लेबनान देश जो है वो भी उस फर्टाइल क्रेसेंट वाले भाग में है। जॉर्डन, और जो जॉर्डन है वो भी उस भाग में पाया जाता है। एंड द सदर्न इराक बॉर्डर अप टू कुवैत, और कुवैत तक की जो सीमा है इराक की दक्षिणी भाग में, वो भाग भी इस फर्टाइल क्रेसेंट जो उपजाऊ भूमि है त्रिकोण वहां पर पाया जाता है। In other words, wherever the father of faith put his feet on his sojourn, after he met God, or God called him and he believed, God promised him all these countries, the major part of West Asia. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट के बाद अब्राहम जो है जहां जहां चला और जहां जहां उसके पग जो है जिस भूमि को उन्होंने छुए, उनका अधिकांश भाग जो कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में आता है, ये सारा भाग जो है वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में शामिल किया गया है। And what is happening in West Asia today? I don't want to go to current events much, but I may touch few things. Through Abrahamic covenant, these nations belong to Israel, these borders, this land.
अब वर्तमान में पश्चिम एशिया में क्या क्या चल रहा है, उन सारी बातों को मैं जो अभी सामयिक घटनाएं उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूंगा, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई देश की, उसमें ये जो फर्टाइल क्रेसेंट है, ये जो भूभाग है, वो वहां पर शामिल किया गया है। So that will be fulfilled today or tomorrow, but ultimately in the millennium when the Lord comes and set up his kingdom. और इस भविष्यवाणी की पूर्णता या इस प्रतिज्ञा की पूर्णता जो है वो वर्तमान में या भविष्य में होगी, और पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह जब 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे इस धरती पर आकर, उस समय इसकी पूर्णता को हम अनुभव करने पाएंगे। In the history, even during the golden period of reign of Solomon, they could not occupy the whole of this land, which God promised to Abraham. इतिहास में भी हम लोग देखते हैं कि जब सुलेमान राज्य कर रहा था, तो जो कि एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है इजराइल के, उस समय भी परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ ये जो भूभाग था, जो पूरा क्षेत्र था, पूरी रीति से उसको उसने अपने कब्जे में नहीं किया। But the promises of God is unchangeable. परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं न बदलने वाली है, अपरिवर्तनीय है। The Abrahamic covenant was an unconditional covenant. अब्राहम को दी गई जो वाचा है वो निःशर्त वाचा है। But the descendants of Abraham certainly shall occupy the full land as promised in Deuteronomy chapter 30 to 3 or 3 to 5. और व्यवस्था विवरण उसके 30वें अध्याय 3 से 5 तक में अब्राहम को इस देश के विषय में जो प्रतिज्ञा दी गई है, उसके संतान, उसके वंशज जो हैं, वो पूरी रीति से अपने कब्जे में करेंगे। Because of the people of Israel's disobedience and idol worship, they had to scatter away from different parts of the world. That is the prophecy we read in Deuteronomy. और हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उस भविष्यवाणी को देखते हैं कि जब अब्राहम के वंशज इजरायली लोग जब परमेश्वर पर अविश्वास के कारण और मूर्ति पूजा के कारण से परमेश्वर के द्वारा से संसार के स्थानों में तितर बितर कर दिए जाएंगे। But God will bring back them to that nations, and finally they will occupy all these lands, whether their enemies, these countries are their enemies' countries, whether they like it or not. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह भी प्रतिज्ञा थी कि परमेश्वर अपने नियुक्त समय में इन सारे इजरायलियों को जो संसार में पूरे तितर बितर होकर रहते हैं, अपने वायदे के अनुसार फिर से उन्हें वापस लाएंगे, चाहे उस समय उस देश में उनके शत्रु भी क्यों न रहे हो, जो इनकी वापसी को पसंद करें या न करें। In order to understand this, we need to study several other complementary prophecies given by God in Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Zechariah, Joel and all. और इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई जो भविष्यवाणियां बाइबल की और भी अन्य पुस्तक में पाई जाती हैं, उन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि यशाया है, यर्मिया है, योवेल है, यजकेल है, इन सारी पुस्तकों को भी हमें समझना जरूरी होगा। Now it is in this respect, the land covenant, we must view what is happening in West Asia. और भूमि के संबंध में यदि हम लोग उस वाचा को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें यह देखना जरूरी है कि अभी पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। We know that they were away from their land for 2000 years. हम जानते हैं कि इजरायली लोग अपने निज भूमि से करीब 2000 साल तक वे लोग बाहर रहे। But on May 14, 1948, they re-established their kingdom among their enemies countries like Arabs, and it was God's doing, of course. और हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 14 मई 1948 को फिर से अपने लोगों को वापस जो है उस भूमि में लाना शुरू किया जो उस समय में अरब देशों के कब्जे में थी। In school and college, I was not good in mathematics, science, and all these things. My passion was, history, and then I studied sociology, anthropology, and all. और स्कूल के समय में मेरी जो रुचि है स्कूल के अध्ययन के समय में वो गणित और विज्ञान के संबंध में नहीं थी, परंतु बाद में मैंने
समाज शास्त्र और जो मानव शास्त्र है, इन विषयों का अध्ययन जो है वो आगे के समय में मैंने किया। In the anthropology, we got a subject called to study about the people, the race of different people groups. और मानव शास्त्र में एक जो बहुत ही रुचिकर भाग होता है वो है लोग जो किस जाति से उदय होकर आए हैं उन बातों को का अध्ययन करना। In the anthropological history, no people group they survived after invasion or occupation, for a long time. और हम देखते हैं कि मानव शास्त्र के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी ऐसी जाति नहीं रही है जो उन पर हुए आक्रमण के कारण से बाद में अस्तित्व में रही। They will merge with other nations. We called it cultural fusion. और ये लोग जो थे अपनी जाति के अस्तित्व को इसलिए खो दिए क्योंकि दूसरों के साथ, हो सकता है जो आक्रमणकारी थे उनके साथ वे लोग मिल गए। Through intermarriages and other things, they'll become part of those cultures. और वे लोग जो हैं आक्रमणकारियों की उन संस्कृति को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वे उन्हीं के भाग बन गए। But the nation of Israel maintained their identity for the past about 2000 years and amazingly established their nation at the promised land itself, where God promised. परंतु हम देखते हैं कि इजरायली जाति जो है वो पिछले 2000 साल से अपनी पहचान को एक जाति, एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखी है और परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो उनके जीवन में या उनके राष्ट्र में पूरी होने के लिए तैयार हैं। Now, every even movement happening in this world, whether that is in the physical level or political level or strategic level or anywhere, is all by the knowledge of God only. और सारी घटनाएं जो इस विश्व में हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध क्यों न रखती हो, सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर के मनों में या परमेश्वर की जानकारी में हैं। The 20th century, when so many wars arise, especially the First World War and Second World War, 20वीं सदी में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। we were not happy. People were not happy. और इससे लोग जो हैं वो खुश नहीं थे। It was because of several other reasons, human, the people's greed as well as hatred and everything. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि लालच और एक दूसरे के प्रति घृणा। But if you're closely studying those history, there we can see God's hand in that God allowed, or the world wars, became a catalyst for the birth of the nation of Israel in the Middle East in 1948. परंतु यदि हम सूक्ष्म अध्ययन करें इन सारी बातों के पीछे तो हम पाएंगे कि इन सारी बातों के पीछे परमेश्वर का हाथ है और वो अपने एक अद्भुत उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन बातों को होने दिया ताकि इजराइल राष्ट्र की फिर से जो है पुनर्स्थापना होने पाए। Today they are occupying only, I should say, only 15% or 10% of the land God promised to them in the Israeli-Palestinian area. और इजराइल का जो फलस्तीन भाग है वर्तमान में इजरायलियों के द्वारा से बहुत ही कम है ना, 50 से 10 के बीच में, प्रतिशत के बीच में यदि हम लोग देखेंगे तो सिर्फ उतने ही भूभाग को इजरायलियों ने अपने कब्जे में रखा है। But when we're reading the millennium prophecies, the prophecies about the millennium in Ezekiel chapter 40 to 48, we read that exactly what God promised, the border, that land areas, which I said in modern language, modern nation's name, that will be occupied by the nation of Israel in millennium. परंतु हम यदि सहस्त्राब्दी युग के विषय में देखते हैं जो यीशु मसीह के 1000 वर्ष का राज्य इस धरती पर होगा, जिसके विषय में यहेजकेल ने 40वें अध्याय से लेकर 48वें अध्याय तक चर्चा की है, उसमें जितने भी देश हमें दिखाई दे रहे हैं वो उस प्रतिज्ञा के देश के सारी सीमाओं को बताते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति उसके 15 अध्याय उसके 18वें पद में बताई है। Now with this, I am going to the second
second part of God's covenant with Abraham. That is और the उसके- covenant he reiterated through David, the first king of Judah. और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी, उसका जो एक और दूसरी वाचा उससे संबंधित है, वो दाऊद के साथ संबंधित है, जो यहूदा के गोत्र का पहला राजा बना, जो सारे इजरायलियों पर उसने राज्य किया। To Abraham, God promised that then I will make you into a great nation. और अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Now, every nation needs people and land and a dynasty or government to rule. और हम देखते हैं कि हर राष्ट्र के अस्तित्व के लिए लोगों की जरूरत होती है, प्रजा की जरूरत होती है, भूमि की जरूरत होती है, और एक संविधान की जरूरत होती है जिस नियम के आधार पर वो देश जो है वो संचालित किया जा सके। So the land is there, but God promised, people are there, the people of Israel, the land, they have through the promise, but who will rule them? That was a question. और लोग हैं, और हम देखते हैं कि भूमि भी है, परंतु जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, कोई ना कोई राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए होना चाहिए, जो इजरायलियों के ऊपर राज्य करे। In 2 Samuel chapter 7 to 12, 16, 12 to 16, we read that. दूसरा सामुएल उसके 7वें अध्याय में 12 से लेकर 16 पद तक उस बात को हम लोग देख सकते हैं। So the seed covenant is amplified and confirmed through David, the first king of Judah. तो संतान के संबंध में या उस शासक के संबंध में जो शासन करेगा, ये प्रतिज्ञा यहूदा गोत्र का जो दाऊद राजा था उससे परमेश्वर ने की थी। There we read when we are reading, I want you to read at home, but in 16 we read 2 Samuel 7:16. You must read at home 12 to 16, but probably you read in Hindi, brother. We'll save some time. आप लोग जरूर अपने घर में दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय 12 से 16 तक पढ़िए, परंतु विशेष रूप से हम 16वें पद को पढ़ेंगे अभी। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। And 16, your house and your kingdom will stand before me permanently. Your dynasty or throne will be permanent. और यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरा घराना या तेरा परिवार और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। What is the houseman here? यहां पर जो घराना कहा गया है उसका क्या मतलब है? It is in reference to David's posterity, the physical descendants. और ये जो है वो दाऊद के शारीरिक वंशज के विषय में कहा गया है। The descendants of his family, not the whole Israel. पूरा इजराइल नहीं, परंतु जो दाऊद जो यहूदा के गोत्र का था, वो वहां उसके वंशजों के विषय में यहां पर कहा गया है। And what is the dynasty or throne referred to? और यहां पर जो राज्य और गद्दी है वो किस बात को बताती है? Of course, it is not just the material throne, but the dignity and power which was sovereign and supreme in David as king. और ये जो है वो सिर्फ एक बैठने वाले सिंहासन या कुर्सी के विषय में नहीं कर रही है, परंतु ये दाऊद के उस महिमा को, उसके अधिकार को और उसके राजपद को यहां पर बताता है। Then we read in 16 the permanency factor. और यहां पर 16वें पद में हम लोग जो बार बार सदैव और हमेशा लिखा है, उस भाग को भी हम लोग देखेंगे। The right to rule Israel will never be transferred to another family. इसका यह मतलब है कि इजराइल पर शासन करने का जो अधिकार होगा वो और किसी दूसरे घराने को नहीं दिया जाएगा। This is what God, promised to David. और यही बात परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की। And that was part of the original, promise given to Abraham by his faith. और अब्राहम जो विश्वास के द्वारा इस प्रतिज्ञा को पाया, उस प्रतिज्ञा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। We know that David reigned the whole of Israel for 40 years.
हम जानते हैं कि राजा दाऊद जो है वो पूरे इज़राइल पर 40 वर्षों तक राज्य किया। So was Solomon his son for another 40 years. उसके बाद उसका पुत्र सुलेमान जो है वो उसने भी 40 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य किया। But due to the unholy relationship of Solomon and idolatry, the kingdom was divided into two. परंतु हम लोग सुलेमान के उस समय में मूर्ति पूजा और अन्य बातों को देखकर हम कह सकते हैं उसके बाद जो हुआ वो राज्य जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। As 10 tribes of northern known as Israel, और उन 12 गोत्रों में से 10 गोत्र जो थे वे लोग उत्तरी राज्य में चले गए जिसे इज़राइल के रूप में जाना गया। and 2 tribes of southern known as Judah. और 2 गोत्र जो दक्षिणी भाग में आए वे लोग यहूदा के रूप में जाने गए। This happened or occurred in BC 931. और ये घटना जो है वो 931 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। Thereafter 20 kings ruled the northern kingdom, but उसके due बाद to उसके बाद हम उत्तरी जो राज्य था इज़राइल वहां पर 20 राजाओं को शासन करते हुए पाते हैं। but due to their intensive idolatry, they were exiled by the Assyrian Empire, which was prominent at that time, and that was in BC 722. और इन इज़राइल के इन 20 राजाओं के शासन काल के समय में मूर्ति पूजा को इतना बढ़ावा दिया गया कि अंत में परमेश्वर ने असूरी राजाओं के द्वारा से जो उस समय में बहुत ही सामर्थी साम्राज्य था 722 ईसा पूर्व में इस इज़राइल राष्ट्र को अपने कब्जे में अशूरी राष्ट्र ने ले लिया। Since then, they are known as the lost tribes. और उसके बाद ये जो 10 गोत्र थे उन गोत्रों को अब खोए हुए गोत्रों के रूप में जाना जाता है। Now the southern kingdom Judah comprised of Judah and Benjamin. और दक्षिणी जो भाग था उसको जिसको कि यहूदा कहा गया जिसमें 2 गोत्र थे यहूदा और बिन्यामीन का गोत्र। She was also ruled by 20 kings, all in the royal line of David's family, in order God to honor his covenant with David. और दाऊद को दी गई जो वाचा थी परमेश्वर उस वाचा का आदर करते हुए यहूदा प्रदेश में जो 20 राजा हुए वो सब दाऊद के घराने से उत्पन्न हुए और उन्होंने यहूदा राज्य में उन्होंने अपना शासन किया। But in BC 586, they were also sacked to exile to Iraq. That time, Syria, today's Syria, and this time, today's Iraq, due to their unfaithfulness and disobedience and arrogance and idol worship. और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति दिखाई वे लोग परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते रहे और मूर्ति पूजा में वे लोग लगे रहे। इन सारी बातों के कारण से परमेश्वर ने उन्हें 586 ईसा पूर्व में 586 में उन्हें भी बंधुआई में भेज दिया और वे लोग उस समय बाबुल की बंधुआई में गए जो आज इराक कहलाता है। But the God's promise cannot be discontinued or it cannot be it cannot be annulled. परंतु इन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसकी जो वाचा है वो जो है वो खराब नहीं हो सकती, बर्बाद नहीं की जा सकती। How the royal line of David will be continued in Israel? और प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि अब दाऊद का जो शारीरिक वंशज है वहां से इज़राइल में राज्य करने के लिए कैसे वो बातें जो है वो निरंतरता में पूरी होंगी। Now we know that the New Testament Matthew was the gospel writer about the kingdom. नया नियम में हम लोग देखते हैं कि मत्ती जो है वो राज्य के विषय में अपने सुसमाचार का आरंभ करता है। He presented Christ as the king of Judah. और उसने मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह को यहूदा के
राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। In the first verse itself in Matthew chapter 1:1, he wrote the book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. मत्ती रचित सुसमाचार के आरंभ में भी हम देखते हैं, मत्ती अपने सुसमाचार का आरंभ इस प्रकार से करता है, यीशु मसीह की वंशावली, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह। Look how the connection goes. देखिए कि किस प्रकार इन लोगों का आपस में संबंध है। He said he's the son of David, the son of Abraham, Jesus Christ, in the Yeah, royal line. He was प्रभु यीशु established. मसीह के विषय में उस राजकीय रेखा को वो खींच रहा है, अब्राहम से दाऊद और दाऊद राजा से यीशु मसीह। Now what he wants to say that is, यहां पर वो क्या कहना चाहता है? you know, Matthew presented, as I said, you know, he presented Christ as king, and then in the first chapter itself, verse 2 to 17, you read that, 2 to 17, the genealogy about Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को यदि आप लोग मत्ती उसके पहले अध्याय 2 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे, It's an interesting study. Go back and study, you know, at home about this genealogy of तो Matthew. इस वंशावली का अध्ययन आप लोग घर जाके करिए, ये बहुत ही रुचिकर मनपसंद अध्ययन होगा। He established that Jesus was born in the line of Abraham, the father of nation. और यहाँ पर मत्ती जो है वो इस बात को स्थापित करने की कोशिश किया है कि यीशु मसीह का इस संसार में आना वो अब्राहम के वंश परिवार से या घराने से हुआ है। Then Judah, after whom the royal tribe of Judah was formed. और जब यहूदा का जो गोत्र है उसके द्वारा से जब यहूदा प्रदेश का निर्माण हुआ, And also as the descendant of the family of David, seed of David. और इस बात को भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदा के द्वारा वो दाऊद के साथ एक व्यक्तिगत शारीरिक संबंध से जुड़ा हुआ है। That's why in the New Testament, you know, throughout he was often introduced as the son of David. और इसलिए नए नियम में हम अनेकों बार प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर संबोधित होते हुए देखते हैं। So Romans chapter 1:3 we read that concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. और रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 पद में भी हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। But what is the ultimate fulfillment of David's covenant? परंतु दाऊद को दी गई वाचा की अंतिम पूर्णता जो है उसके विषय में हम क्या कहेंगे? Though Jesus was born as the son of David, the mission of his incarnation some 2000 years was not to set up his physical kingdom on the earth. परंतु प्रभु यीशु मसीह जो दाऊद का शारीरिक वंशज होकर आया, उसके यहाँ पर प्रथम आगमन का जो उद्देश्य था वो एक अपना साम्राज्य उस समय यहाँ पर स्थापित करने का नहीं था। He came down to set up the spiritual kingdom by dying on the cross of Calvary as the man of sorrow. और सांसारिक राज्य स्थापित करने का नहीं, परंतु एक आत्मिक राज्य स्थापित करने का था, जो एक दुखी पुरुष के रूप में कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया। Though he is the king going to set up his future kingdom in millennium, you know, when he was in this world, he did not exercise his royal kingship, you know, but he came to die for everybody, for the Jews as well as the Gentiles, for everybody, including you and me. और यद्यपि वो राजा है और वो भविष्य में अपने राज्य को स्थापित करेगा, परंतु अपने प्रथम आगमन में उसने यहाँ पर सांसारिक राज्य की स्थापना नहीं की, परंतु उसने हमें बचाने के लिए, अपने आत्मिक राज्य में लाने के लिए, जिसमें कि आप और मैं और यहूदी सब शामिल हैं, उसने अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर किया। But you know what was the mistake of the race of Jews or Israel? आप जानते हैं कि जो यहूदी जाति थी या इजरायली लोग हैं, उस समय उन्होंने क्या गलती की? They were expecting for the Messiah prophesied by Isaiah and Daniel
but they could not see the man of sorrows on the cross. परंतु उनकी बहुत बड़ी गलती ये थी कि वे लोग यशाया और दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार एक राजा मसीहा के इंतजार में थे। वे लोग उसकी अपेक्षा कर रहे थे। वे लोग यीशु मसीह को अपने सच्चे मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए, जो कलवरी के क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया। Presently, his spiritual kingdom is dominant through his church, not his physical kingdom. और अभी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक साम्राज्य जो है इस संसार में उसके कलीसिया के द्वारा है, और इसलिए उसके सांसारिक राज्य को अभी हम नहीं देखते। You and me, we are part of his spiritual kingdom, but we will be ruling with him in his physical kingdom in the millennium, during the millennium. आप और मैं आज वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक साम्राज्य के अंग हैं, सदस्य हैं, परंतु हम उस समय जब प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष तक अपने राज्य को स्थापित करेगा, तो उस सहस्त्राब्दी साम्राज्य में आप और मैं उसके साथ मिलकर वहां पर राज्य करेंगे। But by his second coming, while he set up the millennium rule, both the Palestinian covenant or land covenant with Abraham and David covenant are going to be physically fulfilled, as the son of David is going to be the King of kings and Lord of lords, as predicted in Revelation 19:16. और हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 19 के 16 में जो भविष्यवाणी दी गई है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभु के रूप में राज्य करेगा, ये भविष्यवाणी जो है वो उस समय पूरी होगी जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आकर वो अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा और वहां वो अपने लोगों के साथ राज्य In करेगा। Revelation chapter 5:5, the Lord was introduced as, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो दाऊद के वंश से होकर आया, वो प्रभु यीशु मसीह है जो राज्य करेगा। This is in the context of setting up his physical material kingdom and the millennium. और उस सहस्त्राब्दी राज्य को स्थापित इस धरती पर करने के संदर्भ में इन बातों को कहा गया है। Hence, the setting up of the millennium is futuristic. हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य को स्थापित करने की जो बात है वो भविष्य की बात है। All this covenant with Abraham will be, will be materialized, fulfilled in the millennium. The Lion of Judah will be the king. We know that. और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी है, उस वाचा की ये सारी जो बातें हैं, चाहे वो राजा के रूप में हो, सिंहासन के रूप में हो या भूमि के रूप में हो, ये सारी बातें उस समय पूरी होंगी जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को भविष्य में स्थापित करेगा। यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में वो राजा बनकर राज्य करेगा। Now, now we know that the nation of Israel is a sign, and the movements in West Asia shows, or it ensigns, it says forth that yes, the Lord is going to come very soon. और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि इजराइल राष्ट्र जो है वो एक चिन्ह है, और उसके आजू बाजू होने वाली पश्चिम एशिया में या मध्य एशिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो इस बात को संकेत दे रही हैं कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट है। Lot of prophecies in the Old Testament regarding the regathering of Israel and setting up their nations, and having the whole land that God promised are going to be fulfilled. पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आकर राज्य की स्थापना के विषय में है, अब पूरी होते हुए हम अपने समय में देख पा रहे हैं। If you are going to read Amos 9:14-15, आमोस उसका 9वां अध्याय 14 और 15 पद को यदि हम पढ़ेंगे, there we read that how they will be ultimately regathered. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे वे लोग अंत में सारे लोग वहां पर एकत्रित किए जाएंगे। The whole nation, even today where they are, they will be gathered. और पूरा राष्ट्र जो है वो उस स्थान पर, उस भूमि पर एकत्रित किया जाएगा। Its sign of fulfillment begin in 20th century, during the 20th century.
और ये जो है चिन्ह इस भविष्यवाणी की पूर्णता का, उसका आरंभ जो है वो 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी के दौरान जो है वो आरंभ हो चुका है। And the next, message I am going to describe about, how in the history, they had to experience lot of, punishment from God, and how the program was, disturbed by their own disobedience. और अगले सत्र में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनके अविश्वास योग्यता, अनाज्ञाकारिता के कारण से कैसे परमेश्वर ने उन्हें प्रताड़ित किया या उन्हें परमेश्वर ने अनुशासित किया, और इन सारी बातों के कारण से उन्हें कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन बातों को मैं बताऊंगा। I was a student of Israelology throughout my life. और पूरे मेरे जीवन काल में मैं आध्यात्म ज्ञान या थियोलॉजी का एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूं। थियोलॉजी नहीं, इसराइलॉलॉजी, इट्स अ न्यू वर्ड। इसराइलॉजी, सॉरी, माफ करेंगे। इजराइल के संबंध में अध्ययन को मैंने अपने पूरे जीवन पर्यंत मैंने किया है। And I went there, and I lived about 2000 years from their land. I lived about 2000 miles, away from their land. I lived in West Asia. I was, very, very meticulously and scrupulously, watching, the history of Israel, even the modern history. और मैं वहां पर गया, इजराइल की जो सीमा है वहां से करीब 200 मील दूर में मैं रहा, कई वर्षों तक रहा, और वहां की छोटी छोटी बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक मैं उसका अध्ययन करता रहा हूं। In 1800, 1900, I think, 1800, before during Mahatma Gandhi's time, when he was 12 years old, there were only 28 Jews in the whole of Israel nation. Others were, they went to about 130 countries. They were scattered, dispersed and all. और एक समय था, महात्मा गांधी जब 12 साल के थे, तो वहां पर बहुत ही गिने चुने यहूदी लोग, करीब करीब 28 लोग जो हैं यहूदी लोग, वे लोग इतने बड़ी भूमि में, जो इजराइल का देश है, सिर्फ बहुत ही थोड़े लोग वहां पर निवास कर रहे थे। And so many events happened in the 20th century. और 20वीं सदी में बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो घटित हुई हैं। The First World War, Second World War, and several other wars. पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, और उसके बाद और भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। Any wars happen in West Asia, was, in connection with the land of Israel. पश्चिम एशिया में कोई भी युद्ध अगर होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो इसका संबंध जो है वो इजराइल देश के साथ रहता है। All these things eventually, it resulted into the regathering of Israel to their own land. परंतु इस लड़ाई या इस युद्ध के बाद जो परिणाम होता है वो ये होता है कि यहूदी लोग जो विभिन्न स्थानों में तितर बितर होकर रहते हैं, फिर से वे लोग अपने देश में वापस आते हैं। I have systematically analyzed in my book, year by year, how many people immigrated to the land. But today there are, 8,655,000,000, or 8.6 million people in the land of Israel. अभी मैं जो है, जब भी युद्ध होता है, कितने लोग बाहर देश से या विदेशों में रहते हैं, वे लोग वापस अपने निज देश में आ रहे हैं, इन सारी बातों को मैं बराबर लिख के रखता हूं। परंतु वर्तमान परिस्थिति में करीब करीब 86 लाख लोग जो हैं, वे लोग अभी इजराइल देश में निवास कर रहे हैं। 8.6 million. It was 20,000 in 1800, but today it is 8.6 million. और ये करीब 1800 के आसपास करीब 20,000 लोग थे, परंतु अभी हम देखते हैं अभी करीब 86 लाख लोग उस स्थान में निवास कर रहे हैं। The whole world Jewry, the Jewish population is 14.7 million. और पूरे संसार में हम लोग देख सकते हैं कि करीब 1,47,00,000 यहूदी लोग पाए जाते हैं पूरे विश्व में। Only 60% reached Israel, the land of Israel.
तो अभी हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल यहूदियों के 60% यहूदी ही अभी इजराइल देश में पहुंच पाए हैं। But in order to fulfill God's covenant with Abraham, with Israel, all these people, 14.6 million plus, by the second coming of Jesus Christ, they'll be in their land for the Lord to set up his kingdom. और परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी है, यदि वो पूरा होना है मेरे प्रियो, तो पूरे विश्व के यहूदी जो करीब 1,46,00,000 यहूदी हैं और उसके बाद भी होने वाले हैं, उन सब का वापस आना और आकर इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में तैयार करना, ये जो है पूर्णता के लिए अभी भी रुका हुआ है। Since 1948, the Arab neighbors, including the country where I live, they want to root out Israel to the Mediterranean Sea. 1948 से हम देख रहे हैं कि जितने भी अरब देश हैं, वे लोग इजराइल को है ना एक राष्ट्र के रूप में तबाह कर देना चाहते हैं, भूमध्य सागर में फेंक देना चाहते हैं। Year after, war after war, they gain more and more land. और बार बार युद्ध करके उन लोग वहां के भूमि को अपने कब्जे में कर लेते हैं। 1948, the war of independence. और 1948 में स्वतंत्रता की एक लड़ाई वहां पर हुई थी। 1956, the Israeli-Arab war. और 1956 में इजराइल और अरब देशों के बीच में युद्ध हुआ। 1967 June, the 6-day war. 1967 में यहूदियों का जो 6 दिन का युद्ध हुआ। 73, the Yom Kippur is known as Yom Kippur war. और 1973 में योम किप्पोर युद्ध के रूप में वहां पर हम एक लड़ाई को देखते हैं। In 1982 onwards, the Israel, the Lebanese, the Hezbollah war, the war with Hezbollah station in Lebanon. और लेबनान से जो हिजबुल्लाह वार है वो 1983-86 से जो है वो चला आ रहा है। They were conquering. और वे लोग जो हैं वो भूमि को अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। Conquering more and more land. Why? क्यों वे लोग भूमि को और भी ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में ले रहे हैं? Even though they are not faithful to God, God has been faithful to them. Even they are in their blindness and unfaithfulness, God kept the promise to Abraham today. And this is an ensign for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. और यहूदियों के अंधेपन के कारण से, अविश्वास योग्यता के कारण से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की योग्यता के कारण, विश्वास योग्यता के कारण से है, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी है। और ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताती हैं। Yes, he is going to come. वो जरूर आने वाला है। And I am going to discuss some more prophetical and historical events in the next, and the ultimate prophetical program for God in the last afternoon session. और अगले सत्र में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो बातें उसके द्वितीय आगमन के संबंध में है, उन बातों को हम लोग करेंगे। और अंतिम सत्र में जो अंतिम कार्यक्रम परमेश्वर का इजराइल देश के साथ है, उस बात को हम लोग देखेंगे। May God bless you. परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दें।